टीचर एज ए फ्रेंड। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स 12th क्लास की। तो वो है यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं फिजिक्स में दो पार्ट है, फिजिक्स फर्स्ट एंड फिजिक्स सेकंड। तो वैसे ही हम लोग देखते हैं फिजिक्स फर्स्ट में 12 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 6 चैप्टर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आते हैं और 6 चैप्टर्स मैग्नेटिज्म में आते हैं। जैसे कि फिजिक्स के दो पार्ट हैं, फिजिक्स फर्स्ट फिजिक्स सेकंड, वैसे ही फिजिक्स फर्स्ट के अंदर दो पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, फिजिक्स फर्स्ट की नोटबुक बना लेनी है। उसके बाद फर्स्ट पेज पे ये चार्ट बना लेना है हम लोगों को, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डालना है, उसके बाद इसके 5-6 चैप्टर्स लिखने हैं, उसके बाद मैग्नेटिज्म डालना है, फिर इसके 6 चैप्टर्स लिख लेने हैं 1 बाय 1। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1 चैप्टर्स। जैसे कि हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो हम इसके चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग चैप्टर का नेम डालेंगे। चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसमें ये जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको 1 बाय 1 सबको नोट कर देना है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, मूवमेंट ऑफ कपल, या फिर बोलें तो टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, जिसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इतना कुछ हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, चैप्टर डाल के ये सारे पॉइंट्स 1 बाय 1 नोट कर देने हैं। जब ये पॉइंट्स नोट कर देंगे उसके बाद इसकी एक एक हेडिंग मैं कवर करवाता चलूँगा। जब आप चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और आपको रिवीजन करना रहेगा तो आपको आसानी रहेगी। आप सीधे चैप्टर का फर्स्ट पेज ओपन करेंगे, उसमें सिर्फ आपको एक हेडिंग देखनी रहेगी, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज। हम लोग ने इलेक्ट्रिक चार्ज की हेडिंग देखी और उसकी डेफिनेशन मन में रिवाइज कर लेनी। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे करके एक एक करके सारी डेफिनेशंस अपने मन में याद हो जाती हैं और ऐसे रिवाइज करने में भी आसानी रहती है और आपको भी पता चलता रहता है हमारी कितनी हेडिंग्स होती गई हैं। जैसे कि फर्स्ट हेडिंग कंप्लीट कर ली, उसमें टिक मार लेना है, सेकंड कर ली, उसमें टिक मार देना है। जैसे जैसे कंप्लीट हो जाए वैसे वैसे टिक करते रहना है। उसके बाद जब लास्ट में कंप्लीट हो जाए तो सबको 1 बाय 1 करके आपको रिवाइज करना है, जिससे कि आपको याद करने में और पढ़ने में आसानी रहेगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली हेडिंग है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, पढ़ते हैं। It is a fundamental property of all matters that causes it experiences attractive or repulsive forces in electric and magnetic field। तो जैसा कि इसमें बता रहा है कि ये एक प्रॉपर्टी है सभी मेटल्स की, जो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उसको एक फोर्स फील करते हैं, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। जैसे कि मान लिया ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर मैंने एक स्क्वायर टाइप का ऑब्जेक्ट रख दिया। तो अगर इस फील्ड के अंदर रखने पर इसके ऊपर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स फील करता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज है। ओके, समझ में आया? इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल मैटर्स दैट कॉजेज इट एक्सपीरियंसेस अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। ये अट्रैक्टिव फोर्स फील करेगा या फिर रिपल्सिव फोर्स फील करेगा, कब? जब हम लोग उसको रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ही की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर वो अलग है, बट ऐसा ही उसमें भी होता है। तो ये दो टाइप्स के होते हैं, आप सभी जानते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, सेकंड नेगेटिव चार्ज। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं और प्रॉपर्टीज क्या हैं देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट नोट पॉइंट है सेम चार्ज रिपल टू ईच अदर वाइल अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो यहाँ सभी लोग जानते हैं, जैसे कि सेम चार्ज का मतलब, कहने का मतलब है जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव
पॉजिटिव पॉजिटिव अगर आप रखते हो तो वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, चाहे अगर नेगेटिव नेगेटिव रखते हो वो भी रिपल करते हैं। अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव रखते हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे, ये आर से रिपल रिपल अट्रैक्ट, और या फिर नेगेटिव पॉजिटिव रखते हैं तो भी अट्रैक्ट करेंगे। बात ये दोनों सेम ही है, समझ में आ गया आप लोग को? चलिए, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। ओके, इट्स यूनिट इज कूलाम, इसकी यूनिट कूलाम होती है, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो 80 है। ओके, चलिए फर्स्ट हेडिंग जैसे कि आपकी कंप्लीट हो गई है, तो आप लोगों को क्या करना है, अपनी यहाँ पे आके इसको टिक कर लेना है कि हमारी फर्स्ट हेडिंग कंप्लीट हो चुकी। अब नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? द सराउंडिंग एरिया ऑफ एनी चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंसेस अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके कहने का मतलब ये है कि द सराउंडिंग एरिया ऑफ एनी चार्ज, ये जैसे कि एक चार्ज ये है, और उसके सराउंडिंग एरिया, ये एरिया ये एरिया ये इतने इतने में अगर हम कुछ रख देते हैं, तो जैसे कि हमने ये यहाँ पे रख दिया। ओके, तो अगर ये रखने पर इस पर कोई फोर्स अगर लग रहा है, एट्रैक्टिव या रिपल्सिव, क्या बोलेंगे हम लोग कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसकी? इसकी, ये ब्लैक वाले की। वेट, ओके, तो अब बात करते हैं थर्ड हेडिंग की। थर्ड हेडिंग हमारी क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर हम बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों का मतलब एक ही है। तो उसको समझ लेते हैं पहले। व्हेन वी प्लेस्ड अ पॉजिटिव चार्ज एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम एक पॉजिटिव चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तब then the ratio of force acting on the charge to the magnitude of test charge is called electric field intensity और intensity of electric field। ओके, तो इसको समझ लेते हैं पहले। एक मिनट, यहाँ पे तो जैसे कि बोला गया है, when we placed a positive test charge in a electric field, तो ये जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कोई चार्ज पर ही होगी ना। ओके, तो अब इसके अंदर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखना है। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वो होता है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यू बना लेते हैं, कुछ यू। ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वो होता है जिसका खुद का चार्ज ऑलमोस्ट जीरो, बिल्कुल जीरो नहीं, ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, तो अब इस पे जो फोर्स लगेगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है तो इसके ऊपर फोर्स तो लगेगा, जाहिर सी बात है अब इसके ऊपर ही फोर्स लगेगा। ये फोर्स नहीं लगा सकता दूसरे चार्ज के ऊपर, क्योंकि क्योंकि इसका खुद का चार्ज ऑलमोस्ट जीरो है। अब कहोगे कि दूसरा चार्ज कौन सा है जिस पे ये फोर्स लगाएगा? तो बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं होती है जहां एक इलेक्ट्रिक चार्ज के सराउंडिंग एरिया जो होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ओके, अब रख दिया, इस पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, जो चार्ज पर फोर्स लगने का रेशियो और साथ ही साथ जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है उसका रेशियो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, एक मिनट और थोड़ा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो
इसके अंदर मैंने प्लेस्ड किया है एक टेस्ट चार्ज, ओके, टेस्ट चार्ज। तो इस पे जो फोर्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा वो एफ होगा, जाहिर सी बात है, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, ओके। एफ को, फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं, ये तो पता ही था। चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। और अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है जिसका खुद का चार्ज ऑलमोस्ट जीरो है तो उसको क्यू नॉट या क्यू जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो इसी के साथ हम लोग बात करते हैं इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होगी E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ जो कि है फोर्स लग रहा है चार्ज पे, और क्यू जो है वो चार्ज का मैग्नीट्यूड है। अगर यहाँ पे क्यू की जगह मैं मान लो, क्यू की जगह पे यहाँ पे मैं ले लेता, क्यू की जगह मैं ले लेता ए, एक मिनट, क्यू की जगह मैंने ले लेता ए, तो यहाँ पे क्या आता, यहाँ पर भी ए ही आता, ओके, ए। तो ये हो जाती इक्वेशन, ओके। तो इरेज करते हैं। हाँ, एक चीज़ और आप लोगों को बतानी है, जैसे कि मैंने इसमें लिख रखा है, जूम करता हूँ, ये गाइस मैंने इसमें पिक्स पेस्ट कर दिए बिकॉज इक्वेशन टाइप करने में थोड़ी टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट पिक पेस्ट कर दिए। तो ये दिख रहा होगा आपको E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, ठीक है। तो इसके ऊपर आप देख रहे होंगे ये एरो टाइप का बना है, ये एरो नहीं है, ये है वेक्टर। वेक्टर साइन रिप्रेजेंट करता है वेक्टर, वो वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही हो। तो इसमें इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अभी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, सो दैट्स वाई हम लोगों ने इसके ऊपर वेक्टर का साइन नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। अब इसके भी कुछ नोट पॉइंट्स हैं जिसको जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे ही बिल्कुल आप नोट्स तैयार करिए, और जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ आप लोग बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही पढ़ते जाइए। एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसे कि आपके चैनल का नाम भी यही है, टीचर एज ए फ्रेंड। एकदम आपको फ्रेंडली, एकदम दोस्त के तरीके से, जैसे कि आप लोग को टीचर समझाता है समझ में नहीं आता है। काफ़ी लोगों के साथ होता है, पहले मेरे साथ भी बहुत ये होता था कि टीचर समझाता है और मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन वही चीज़ अगर मेरा फ्रेंड मुझको समझाता है एक बढ़िया बढ़िया से एग्जाम्पल देके, कुछ मस्ती भरी बातें करके, तो हमको वो चीज़ जल्दी समझ में आ जाती है और वो ज़्यादा टाइम तक याद रखती है। ये बात फैक्ट है, क्योंकि हम लोग उस चीज़ को मन लगा के मौज मस्ती से पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग को याद रहती है। और कोई चीज़ आप अगर प्रेशर से पढ़ रहे हो तो आपको नहीं याद रहेगी, बस वो रट जाएगी थोड़े टाइम के लिए, ओके। रटना नहीं है, हम लोग को पढ़ना है और समझना है, ठीक है। चलिए नोट्स पॉइंट्स। फर्स्ट नोट पॉइंट है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड दोनों होंगे, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ये सब काफ़ी पहले क्लासेस में पढ़ा दिया जाता है। फिर भी अगर आप लोगों को नहीं पता है फिर भी मैं बता देता हूँ। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जो जिसमें ओनली ऑन मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही होती है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि क्या यही दो रूल काफ़ी हैं वेक्टर को वेक्टर क्वांटिटी कहने के लिए, नहीं, इसके साथ तीसरी चीज भी होती है जिसको हम बोलते हैं वेक्टर लॉ, ठीक है। कि जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है बट उसके साथ में वेक्टर लॉ को वो फॉलो भी करता है, अगर वो फॉलो करेगा तो ही वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाए, अगर अदरवाइज अगर वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसके पास वेक्टर लॉ होल्ड नहीं कर सकता है, ठीक है, समझिए। और इसकी यूनिट की बात करें तो होती है न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। और इसकी एक यूनिट एक और होती है वोल्ट पर मीटर, वो आगे चैप्टर में आपको मिलेगी। इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज ML T-2 A-1, ओके। ये डायमेंशन निकालना भी बहुत आसान होता है और ये आपको
छोटी क्लासेस में सिखाया भी जाता है, 11th की क्लासेस में फर्स्ट चैप्टर ही शायद है। ओके, तो ये हमारी दूसरी हेडिंग भी कंप्लीट हो गई है। और साथ ही साथ बच्चों आप लोग को बता दूं कि जैसे जैसे ये लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हेडिंग डालनी है, फिर ये लाइंस लिखनी है और यहाँ पे ये करके बना लेना है और इसकी इक्वेशन लिख लेनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन होती है E=F/Q। फार्मूला बोल दें, इक्वेशन बोल दें, बातें की। इसके नोट्स पॉइंट बना लेने हैं। उसके बाद लिखना है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, और इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज दिस। ऐसे करके सब कुछ आपको याद करना है और पढ़ना भी है, ठीक है। और अगर आपको पढ़ने के बीच में कोई भी डाउट आ रहा, कोई भी, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कमेंट नहीं कर सकते तो फिर आप वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं। उस अगर आपका कोई छोटा टॉपिक है उसके लिए भी डेडिकेटेड मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए, आप बेफिक्र होके पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक, छोटा सा पॉइंट भी है मैं आपको बता दूंगा वो, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, कूलम्स लॉ। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बोले तो हेडिंग या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ है, जिसको बोलते हैं कूलम्स लॉ, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं पहले कूलम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के अनुसार द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन एनी टू पॉइंट्स चार्जेस is directly proportional to product of magnitude of both charges and inversely proportional to the square distance between them। क्या हुआ, नहीं समझ में आया? क्या दिक्कत है? मैं किस लिए हूँ समझाने के लिए। ओके, चलिए अब समझते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्ज, किसी दो पॉइंट चार्ज के बिटवीन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। चलिए कंसीडर कर लेते हैं पहले तो। लेट अस कंसीडर टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सिचुएटेड एट डिस्टेंस R, ठीक है। चलिए 2 पॉइंट चार्ज ले लेते हैं। एक पॉइंट चार्ज ये हो गया, एक पॉइंट चार्ज ये हो गया। एक है Q1, एक है Q2। चलिए हो गया। आर सिचुएटेड एट डिस्टेंस R, दोनों के बीच की डिस्टेंस R है। चलिए R ले लेते हैं, ठीक है। इन एयर और वैक्यूम, देन द फोर्स बिटवीन देम, तब उनके बीच का फोर्स लग रहा है क्या? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जैसे कि ये लिखा हुआ है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जैसे कि इसका प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो उसके साथ एक कांस्टेंट आता है, ओके। तो वो कांस्टेंट क्या होता है? 1 अपॉन, थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस, तभी इसका Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। जो उसकी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर होना चाहिए, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको ऐसे लिख लिया। उसके बाद जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं हम लोग तो एक उसके साथ में कांस्टेंट ऐड होता है। कांस्टेंट ऐड होगा तो क्या होगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे, वहाँ पे शायद ब्लर हो। 1 अपॉन 4 पाई जानते ही होंगे एप्सिलॉन नॉट,
इसको एप्सिलॉन नॉट बोलें या फिर कुछ लोग बोलते हैं एप्सिलॉन जीरो। ओके, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो दिया गया है पॉइंट्स, वेयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब प्रोपोर्शनैलिटी तो जान गए आप लोग, अब इसकी कुछ वैल्यू भी होती होगी। इसकी वैल्यू क्या होती है जान लेते हैं। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। जैसे कि इसकी वैल्यू जाने तो कितनी है, 9 × 10⁹, और साथ ही साथ में ये जो लिखा है 9 n × m² अपॉन c², ये क्या है, यूनिट। ओके, जिसको बोलते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ओके, चलिए ये भी जान गए। अब बात करते हैं किसकी, जो कि एप्सिलॉन नॉट है। ये आप लोग ने पहले पढ़ा भी नहीं है और ये 12th में ही है खाली। चलिए इसके बारे में जानते हैं। लिखा हुआ है वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। ये परमिटिविटी होता है फ्री स्पेस और वैक्यूम का, और इसकी परमिटिविटी की वैल्यू हर जगह अलग अलग होती है। स्पेस और वैक्यूम की वैल्यू जो है वो दी गई हुई है 8.8 × 10⁻⁻12। ओके, और इसकी जो यूनिट होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जस्ट अपोजिट होता है, बिकॉज इसी से ये डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट किया गया है ऊपर वाले से। तो इसकी वैल्यू क्या होती है एप्सिलॉन नॉट की, 8.85 × 10⁻⁻12। ओके, और इसका यूनिट ये है कि कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इरेज ऑल। चलिए एक बार फिर से हम आप लोगों को सब कुछ क्लियर कर देते हैं। कूलाम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता जरूर है, तो हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कूलाम्स लॉ क्या है। कूलाम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्जेस, जैसे कि बताया था Q1 Q2 जो 2 पॉइंट चार्ज हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस। तो जो दो चार्जेस हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। ओके, उनका जो प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड, जैसे कि दो हैं, दोनों का प्रोडक्ट देखिए, जैसे कि साफ साफ लिखा हुआ है चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। मतलब दोनों के प्रोडक्ट के चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो उसके बीच की डिस्टेंस होती है चार्जेस के, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो हम लोग ने कंसीडर भी किया था। चलिए इसका डायग्राम भी बना देते हैं, आप लोग डायग्राम के साथ ही नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में। ओके, जैसे कि लेट अस कंसीडर पहले लिखना है, उसके बाद ये डायग्राम बनाना है। आप लोग थोड़ा अच्छे से बनाएंगे अपनी कॉपी में, इसमें उतना क्लियर बन नहीं पाएगा। ये चार्ज हो गया Q1 और इससे R डिस्टेंस पर बनाना है Q2। अब इतना बना लेना है, ठीक है। सॉरी, फिर से बना देता हूँ मैं। ये Q1 डैश Q2, यहाँ पे पॉइंट चार्ज Q2 Q1, R डिस्टेंस है ये यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। उसके बाद हम लोग को नोट डाउन करना है क्या, ये इक्वेशन। जो प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और जुड़ जाएगा, जिससे कि हो जाएगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फिर उसके बाद हम लोग को बताना रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है क्या
वेयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी का। उसके बाद इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब बात करते हैं इसकी, जो इसमें आपको एप्सिलॉन नॉट मिला है, एप्सिलॉन नॉट ये ई की तरीके कुछ बनता है, जैसे कि ये बना लिया ये, ठीक है। आप जूम करके देख सकते हैं, सॉरी मैं दिखा देता हूँ जूम करके, ठीक है। कुछ यूँ बनता है, ये आप देख सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट क्या है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है फ्री स्पेस और वैक्यूम की, जिसकी वैल्यू दी गई है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बच्चों आज हम लोग ने 4 टॉपिक्स कवर किए हैं। तो हम लोग जैसे कि मैंने बोला था अपनी हेडिंग्स में नोट डाउन कर लेंगे कि हम लोग ने कितनी हेडिंग्स कवर कर ली हैं। कूलम्स लॉ तक हो गया है। तो ऐसे ही मैं हर वीडियो में कम से कम 4 टॉपिक्स अगर कवर करता चलूँगा तो आपका सिलेबस काफ़ी फास्ट हो जाएगा। तो इससे आप लोग को पढ़ना है, और जहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है उसको कमेंट में पूछना है और टेलीग्राम ग्रुप में पूछना है। उसके लिए अगर आप डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं वो भी मिल जाएगी, और अगर आपको सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए वो भी मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।